नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली आज। मज़ा आ गया लंबी छुट्टी से पहले, लेकिन ये मज़ा कुछ ही लोगों को आया है। ज़्यादातर 100 में से 90 लोगों को मज़ा नहीं आया है। इनफैक्ट परेशान और हो रहे हैं, कह रहे हैं कि यार इंडेक्स तो रॉकेट हो गया, पोर्टफोलियो कुछ करने को तैयार नहीं है। जितनी मार्केट ऊपर है उसकी आधी भी पोर्टफोलियो ऊपर नहीं है। तो ऐसा केवल आपके साथ नहीं, 90% इन्वेस्टर्स के साथ आज ऐसा ही हुआ है। अगर आपकी पोर्टफोलियो में बैंकिंग स्टॉक्स नहीं है तो आपकी पोर्टफोलियो आज लाल भी हो सकती है। सिंपल है, आज केवल और केवल बैंकिंग स्टॉक्स चले हैं और निफ्टी चला है, एंड दैट्स इट। देखो, निफ्टी के चलने के पीछे का रीजन है एक्सपायरी, और बैंकिंग स्टॉक्स के चलने के पीछे का रीजन है उनमें स्ट्रेंथ है भैया, वो चलेंगे ही चलेंगे। रीजन रेट कट हो रहा है, बैंक्स रेट कट कर रही हैं, और क्या चाहिए इससे ज्यादा, क्या चाहिए, तो वो तो चलनी चलनी है। निफ्टी में 400 पॉइंट्स की रैली, सेंसेक्स में 1500 पॉइंट्स की रैली, बैंक निफ्टी में 1200 पॉइंट्स की रैली। परसेंटेज टर्म्स में सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी भागा है 2.25%, निफ्टी सेंसेक्स भी 2% ऑलमोस्ट भागे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप बिल्कुल भी नहीं, आधा परसेंट करीब करीब भागे हैं। इसलिए पोर्टफोलियो में तो कुछ मजा नहीं आया। इनफैक्ट मैं तो ये देख रहा हूं सुबह से मार्केट ब्रेथ ना धीरे धीरे कमजोर हो रही है। मॉर्निंग में 750 शेयर्स नेगेटिव थे। अभी 1 घंटे पहले मैंने एसएमए वाले चैनल पे शेयर करी थी वीडियो, तो 777 शेयर्स नेगेटिव थे। और अब 3:22 हो रहे हैं और ये वीडियो शेयर कर रहा हूं, 847 शेयर्स नेगेटिव हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ नेगेटिव शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था, केवल बैंकिंग शेयर्स चल रहे थे, बाकी इंडेक्स को छोड़कर सब लाल निशान में, या आप कह सकते हो कि फ्लैट टू नेगेटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव था। कुछ खास मजा नहीं आया। अब इंडेक्स भाग गया, स्टॉक्स नहीं भागे, ऐसा क्यों, ये सवाल हो सकता है। देखो, इंडेक्स क्या है, 50 शेयर्स का समूह है। निफ्टी की बात करूं तो अब वो 50 शेयर्स में ना 5-6 शेयर्स ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है। इन 50 में केवल वो 5-6 शेयर्स भगा दिए आपने, तो निफ्टी तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन मार्केट कुछ नहीं कर पाएगा। अब अगर मैं आज की बात करूं, 95 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन तो अकेले आईसीआईसीआई बैंक दे रहा है। निफ्टी जो 400 पॉइंट भागा है ना, उसमें आईसीआईसीआई बैंक 100 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अगर आईसीआईसीआई बैंक नहीं है आपके पास, तो आपकी पोर्टफोलियो रह गई, आपके लिए इंडेक्स रह गया मात्र 300 पॉइंट ऊपर। उसके बाद भारतीय एयरटेल 40 पॉइंट भाग रहा है। अब भारतीय एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक नहीं है, तो 150 पॉइंट की तेजी निफ्टी की खत्म आपके लिए। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस दोनों मिलकर 70 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और कोटक बैंक 25। यानी अगर इन 5 स्टॉक्स की बात करूं मैं, तो करीब करीब 160 पॉइंट्स की रैली यहीं से आ रही है। 260 पॉइंट्स की। तो 260 पॉइंट ये 5 शेयर्स की वजह से निफ्टी चल रहा है। सोचो आप, 400 पॉइंट में से ऊपर से शॉर्ट कवरिंग अलग हुई है, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो अगर आप देखें तो इंडेक्स 100-125 पॉइंट ऊपर है आपके लिए, अगर ये 5 शेयर्स आपके नहीं है आपके पास तो, और ये 5 है, तो आपकी पोर्टफोलियो फिर हरे निशान में ही होगी और बढ़िया तेजी में होगी। तो ये रीजन था कि इंडेक्स तो चला है आज, लेकिन मार्केट में एक ब्रॉडर मार्केट कुछ खास नहीं कर रहा था। निफ्टी 100 मात्र 0.6% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स मात्र 0.36% ऊपर है। तो क्या ऊपर है मार्केट थोड़ी ऊपर है, स्टॉक्स नहीं, इंडेक्स ऊपर है। और इंडेक्स क्यों ऊपर है मैंने अभी भी आपके साथ शेयर किया। दोस्तों, एंजल वन के कल नंबर्स आए थे और नंबर्स थे वीक, और मैंने कहा भी था कि भैया पूरा शेयर बाजार से जुड़े हुए स्टॉक्स खराब नंबर ही पेश करेंगे, ऐसा मेरे को लगता है, चाहे वो ब्रोकिंग हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो या एक्सचेंज हो। लेकिन एचडीएफसी एएमसी ने बड़े दमदार नंबर पेश करे हैं। सीन ये है कि मार्च तिमाही के नंबर्स हैं ये, और मार्च से प्रॉब्लम ज्यादा खराब हुई थी, मुझे अच्छे से याद है। फरवरी से खराब हुई थी और मार्च एंड में दोबारा सुधरी थी। तो अगर एचडीएफसी एएमसी दमदार नंबर पेश कर पा रहा है उस समय, तो फिर भाई साहब म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक्स अच्छा ही करने चाहिए। एचडीएफसी के नंबर्स में मजा आ गया है। 90 रुपए का तो डिविडेंड दिया है, मुनाफा बढ़कर आया है, रेवेन्यू बढ़कर आया है, और बढ़िया जंप है भाई साहब। शेयर भी 2% ऊपर दिख रहा है। तो मेरे को लगता है ये तो कमाल के नंबर्स बोलना चाहिए आपको। ठीक है, शुगर से रिलेटेड कुछ अपडेट आते हुए दिख रही है, एक बार मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अपडेट ऑन शुगर सेक्टर, इंडिया नेट आउटपुट रीच 25.5 मिलियन टन टिल अप्रैल 15। इंडिया शुगर आउटपुट नंबर आफ्टर डाइवर्सन इनटू एथनॉल। तो ये अपडेट आ रही है कि जब एथनॉल के डाइवर्सन के बाद से जो शुगर का एक्सपोर्ट आया है, आउटपुट आया है, वो करीब जो आउटपुट है, एक्सपोर्ट नहीं है सॉरी, वो है 25, मतलब 2.5 करोड़ मिलियन टन का करीब करीब आउटपुट निकल रहा है।
ये आपके लिए अपडेट आ रही है। आगे बात करते हैं दोस्तों और स्टॉक्स के बारे में। टॉप गेनर के रूप में आपके लिए सामने आया है फैक्ट, एमक्योर, डिलीवरी, केफिन टेक, विजय डायग्नोस्टिक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। गिरावट हो रही है सोनाटा सॉफ्टवेयर, विप्रो, आरके फॉर्जिंग्स, उषा मार्टिन, ये स्टॉक्स हैं जो टूटते हुए दिख रहे हैं थोड़े थोड़े आपके लिए। बात करें निफ्टी की तो अराउंड 45 शेयर्स पॉजिटिव हैं और 5 शेयर नेगेटिव हैं। विप्रो टॉप लूजर है। हीरो मोटोकॉर्प, जेएसडब्ल्यू स्टील, टेक महिंद्रा, हिंडाल्को में भी मामूली सी गिरावट है। टॉप गेनर्स में जोमेटो है 4.5% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक है 0.4% ऊपर, सन फार्मा, बजाज फिंसर, भारतीय एयरटेल, एसबीआई में भी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी इस बीच में डेज हाई की तरफ 23,860, मजा आ गया। चलिए ठीक है, लंबी छुट्टी से पहले एंजॉय कीजिए। डाउ फ्यूचर्स भी हरे निशान में दिख रहे हैं, 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी वहां भी दिख रही है। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।